ना तो नबी और पैगंबरों के पास होती। जब नबी वसल्लम चादर लेने गए ना तो बाकी सहाबा ने डांटा। उन्होंने कहा यार नबी वसल्लम के पास ये एक ही चादर है। क्या है, नबी अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया और दुनिया की दौलत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें दौलत दूं और तुम्हें रुखसत कर दूं। हजरत उमर से इंस्पायर हो गए कि ना ही हराम खाना है ना ही किसी को खाना है। मैं आपको क्लियरली, मेरा तो पर्सनल सर्वे या मेरा पर्सनली जाती ख्याल ये कहता है अगर हम लोग ईमानदारी से ज़कात भी देना शुरू कर दें ना, सिर्फ हमारे मुल्क में गुर्बत कम होना शुरू होती है। आप फितराना अपनी हैसियत देखते हुए दें। सिर्फ सारा जी 450 रेट निकला है इस दफा। वो मौलवी साहब आके टीवी पे अनाउंस करते थे, मौलवी साहब भी सारे वही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मुफ्ती जो हैं सारे, वो आगे जी अनाउंस करते थे 450 रुपए। मुफ्ती साहब खुद पराठों में घूम रहे होते हैं, वो भी फितराना 450 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर खुद पराठों में घूम रहे हैं, वो भी कह रहे 450 रुपए फितराना। तो सबने पागल बनाया हुआ। दीन इस तरीके से नहीं है। ठीक है, अगर आप दीन को समझेंगे ना, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आप फॉलो करेंगे। सही बुखारी की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करी कि ए अल्लाह मुझे मोहम्मद को और मेरे आले मोहम्मद को सिर्फ इतना ही रिस्क देना कि हमारे जिस्म से हमारे रूह का ताल्लुक कायम रहे। मतलब इतना लिमिटेड रिस्क की दुआ करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें इतना ही रिस्क देना कि बस हम खाएं और जिंदा रह सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा नहीं मांगी। अब ये सारे मुफ्ती आके आपको मशवरे और जिंदगी गुजारने के तरीके बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले खुद तो पराठों में घूम रहे हो, तुम्हारे तरीके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले नहीं है। क्योंकि बैरियर तो यही है ना कि कौन सा मौलवी दीन के तबलीग करते हुए भी पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ये फितराने की कंडीशन भी सेम इसी तरीके से। भाई अपनी जेब को, अपने हाथों में आईफोन को देखो पहले, फिर अपनी नीचे गाड़ी देखो, फिर अपने ब्रांड का कपड़ा देखो, फिर जाके फितराना देना। बात ये हरकत नहीं करनी। एग्जांपल है, 10 लाख की गाड़ी है, 1.5 लाख का फोन है, 2.5 लाख का फोन है और जाके 450 रुपए फितराना दे रहे हैं। ये हरकत नहीं करनी है। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हुए वैसे ही मौत पड़ रही है सारों को, फिर अल्लाह मेरी आवाज को अल्लाह ताला भी वैसे देगा। और बेशक दौलत तो हम वैसे भी अल्लाह की रहमत है कि नहीं है। अगर देखिए, मेरा तो पर्सनली मानना यह है कि अगर दौलत अल्लाह ताला की रहमतों में से होती ना तो नबी और पैगंबरों के पास होती, साहबाओं के पास होती। एक दो नबी हैं, हज़रत यूसुफ के पास बहुत पावर थी, राजा बन गए थे, उनके पास दौलत का वो था। वरना तो आप जितने भी नबी पैगंबर देखेंगे कोई भी दौलतमंद नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हमें मैसेज दिया था। अम्मा आयशा से रिवायत है, ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ये सारी हदीसें मैंने आपको लिख के दी हैं, आपने नीचे लाज़मी कोट करनी है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अम्मा आयशा से रिवायत है कि एक एक दो दो तीन तीन महीने हमारे घर चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ 2 काली चीजों पर गुजारा होता था, खजूर और मीठा पानी। और ये उस वक्त, उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूं जब मीठा पानी लेने भी मीलों सफर करके जाना पड़ता था कुएं से। मीठा पानी घरों में नहीं आता था, पाइपलाइंस नहीं थी। अम्मा आयशा से तो ये भी रिवायत है हमें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जिंदगी गुजारी है, पत्थर बांध लेते थे कि भूख ना लगे। तो जिंदगी ऐसी है। खुद तुमने पराठो रखी हुई है, अच्छी लाइफ, ये लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, फितराने देते हुए 500 रुपए। एक घर का जी, मेरे घर के 10 लोग हैं, 2000 रुपए फितराना देना, 2 लाख रुपए फितराना भी कर, फिर उसको पनीर से भी कैलकुलेट, जितनी बनती है दो, फिर ज़कात भी उसी हक से दो। ये तो मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं पता बाकी उलमा इस बारे में क्या कह रहे हैं या बाकी मुसलमान इस बारे में क्या कह रहे हैं। मेरा तो पर्सनली मानना यह है कि अपनी आसासी, अपने आसपास के राउंडिंग्स देखते हुए ना, मैकडॉनल्ड KFC खाते हुए उस लिहाज से फितराना निकालें। क्लियर हो गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इन चीजों को समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देने का किस तरीके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कभी भी ना नहीं निकली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हाँ ही करते थे क्योंकि वो देने, क्योंकि उनका हमेशा कोशिश होती थी कि मैं जितना डिलीवर कर सकूं करूं। एक साहबा थे जिस तरह उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मांग ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो जो चादर पहनते ना मुझे दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, नबी वसल्लम लाके चादर दे दी। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लेने गए ना तो बाकी साहबा ने डांटा। उन्होंने कहा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एक ही चादर है, अब पहले तो यहां रुके, ठहरे, सब्र करें, इस चीज को सोचें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी बात समझ में आती है, सोचें इस चीज को। ठीक है, वो उस पर उन्हें डांट रहे हैं साहबीन को। फिर वो साहबा ने कहा कि यार ये ना मैंने अपने कफन के लिए मांगी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मना नहीं किया क्योंकि आप मना ही नहीं करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तबीयत में चीज थी नहीं, उनकी पर्सनैलिटी में चीज ही नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर भी लाके दी थी, और बाद में रिवायतों में आता है कि वो साहबा उसी चादर के साथ दफनाए गए थे, वही उनका कफन। सुभान अल्लाह, ये उनको अल्लाह ताला ने क्या वो दी हुई है। तो ये चीजें हैं हमें समझने वाली चीजें। भाई हम लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं। 50-50, 60-60, 70-70 हजार की ईद पे शॉपिंग हम करने को तैयार हैं। फितराने हमने 500-500 रुपए निकालने, अल्लाह माफ करे, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हम लोग दुनियावी मामलों में रखे हैं। इसीलिए वो सही बुखारी की हदीस है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमेशा अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर ना देखो। हमेशा अपने से नीचे देखो ताकि तुम्हें अल्लाह ताला के फैसलों पे सब्र है। हमेशा अपने से नीचे देखो, अपने ऊपर से कभी ना देखो। अच्छा, जिन मामलों में ऊपर देखना है वहां ऊपर नहीं देख रहे। ऊपर कहां देखना है? आखिरत के मामले में।
यार वहां एंड पे जाके क्या करना है, वहां नहीं हम देख रहे, हम दुनिया भी ऊपर देख रहे हैं, पर BMW डॉज, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे अमाल के ऊपर जाके क्या करना है, वहां देखना है ऊपर, वो नहीं देख रहा कोई, किसी को परवाह नहीं है उस चीज की। हाँ, अब जब आप ये वाली बातें करने बैठोगे ना सारों के साथ, ओ हम तो बड़े गुनाहगार बंदे हैं जी, हम तो सहाबा की तो क्या ही बात थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या ही, हम तो बड़े गुनाहगार बंदे हैं, हम तो दुनिया में फिरौन बनने आए हैं अल्लाह के फजलो करम से, ये बोलो ना फिर धड़ल्ले से, बोलो हम दुनिया में फिरौन बनने आए, हम दुनिया में अबू जहल बनने आए, धड़ल्ले से बोलो बैठ के, फिर बातें नबी के और सहाबा की ना करो हमारे साथ बैठ के। बातें करने बैठेंगे तो सबके नबी और साहब वो जी हदीस है तो ये है तो वो है, फिर हदीसों को फॉलो करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी जिंदगी ज़कात दी, रखा ही नहीं, किस चीज पे ज़कात देते, तुम बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हो, ईद के ऊपर 50,000 की शॉपिंग हो रही है, ईद के ऊपर ट्रिप प्लान हो रहे हैं जी, चलो जी नॉर्दर्न चले, लाख लाख रुपए लगा के फितराना देंगे 500 रुपए, क्यों? क्योंकि दिल ही नहीं है देने का, हिम्मत ही नहीं है देने की, अल्लाह की राह में देने के लिए जिगरा ही नहीं है। ये तो ईमान की, क्यों? क्योंकि वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा था अपने आखिरी खुतबों में कि मुझे डर है कि मेरी उम्मत दुनिया की दौलत में पड़ जाएगी, और पड़ गए हैं हम लोग, अल्लाह माफ करे, हम दुनिया की दौलत में घुस चुके हैं। जहां हमें ऊपर देखना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं, वहां हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं पराडो, लैंड क्रूजर, बड़ा घर, iPhone 15। तो फिर यही हिम्मत है बेटा, जब तुम इन चीजों को देख के चलोगे ना, जब तुम्हारा मोटिव iPhone 15 और लैम्बोर्गिनी और ये सब कुछ है ना, तुम्हारा जिक्र ही नहीं होगा कि तुम गरीब को 2,000 रुपए दो, तुम 100 रुपए ही दोगे, क्योंकि तुमने 1900 रुपए जोड़ना है पराठों के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया की दौलत से मोहब्बत नहीं करनी, वो भी हदीस आती है, मैं इससे एक और रेफरेंस आ रहा है मेरे दिमाग में, अल्लाह ताला ने देखो सही बुखारी मुस्लिम में भी ये आती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला किया था, अपनी बीवियों से नाराज होके 1 महीने के लिए छत पे रहने चले गए थे, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से नाराज होके ना 1 महीने के लिए छत पे चले गए थे रहने, एक चटाई एक कुंडा, छत पे रहने के लिए चले, जिसके ऊपर सूरह अल-अहज़ाब में, अच्छा बीवियों का मौक़िफ़ ये था कि जी अब तो मालिक गनीमत आ रहा है, अब तो दीन इस्लाम दीन गलबा पा रहा है, बड़ी हम अच्छे उस पर आ रहे हैं, तो अब जी हमारी महीने की घर की जो खर्चा होता है वो भी बढ़ाया जाए, गुलाम वगैरह भी हमें दे, जरा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे नाराज हो गए थे। अब यहां आपको लोग आके ना मौलवी और ये सो कॉल्ड आजकल के मुसलमान आएंगे जो आपसे मिलने सिविक में, पराडो में, टोयोटा में मिलने आते हैं ना, जो आप लोगों से मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं बाकायदा से, हाथों में तस्बीह नहीं होंगे इनके, ठीक है, ये आपको कहेंगे जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला दे तो फिर तो रखो सब कुछ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं रखा, हजरत उमर ने क्यों नहीं रखा, हजरत अबू बकर ने क्यों नहीं रखा, हजरत खालिद बिन वलीद ने क्यों नहीं रखा, हजरत अली मौला अली ने क्यों नहीं रखा, नहीं रखा ना, तो सारी जिंदगी गुजारते रहे एंड टाइम तक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों से नाराज हो गए थे इस बात पे, जिसका सूरह अल-अहज़ाब में भी जिक्र आया है कि ए नबी अपनी बीवियों से कह दो, ये सूरह अल-अहज़ाब में बकायदा आयत है कुरान की जो आप लोगों को बता रहा हूं कि ए नबी अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया और दुनिया की दौलत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें दौलत दूं और तुम्हें रुखसत कर दूं, मतलब रुखसत से मुराद तुम्हें तलाक दे दूं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का स्टेटस है, क्योंकि थी तो बीवियां ही ना, औरतें थी, उन्होंने कहा जी हमारी डिमांडें बढ़ाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, वहां पे अल्लाह ताला ने अपने नबी का ही साथ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला भी आप तक हम तक यही मैसेज हमेशा से पहुंचाना चाहते थे कि भाई दुनिया की चीजों में नहीं पड़ो, आखिरत संवारने की सोचो अपनी, ये तो अर्ज़ जिंदगी, नबी अल्लाह ताला ने अपने नबी का ही साथ दिया, उन्होंने कहा कि आओ कि अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम्हें दुनिया की दौलत और दुनिया की आसाइशें चाहिए तो आओ मैं तुम्हें दौलत दूं और तुम्हें आजाद कर दूं, मतलब तलाक दे दूं, और अगर तुम अल्लाह उसका रसूल और आखिरत की आसाइशें चाहती हो तो इसी तरीके से गुजारा करो जैसे तुम्हें कहा गया। ये आप अपनी औरतों की बातें बताएं, वैसे आपकी औरत हर चीज में दीन की बात करेंगी, आजकल की औरतों की मैं बात कर रहा हूं, सारी औरतों की मैं बात कर रहा हूं, हर चीज में दीन की बात करेंगी। जब आप ये बातें उनसे करने लगेंगे ना, वहां उनका दीन का मोटिव चेंज हो जाएगा, हम मियां कंजूस हो जाएगा और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ये चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने इसलिए हमें दिखा दी ताकि हम इन चीजों से सबर ले सकें, हमें चीजें सबर में आए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इला करके जब छत पे गए तो हजरत उमर उनसे मिलने आए, तो हजरत उमर को पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से अपनी बीवियों से नाराज है, तो हजरत उमर ने आके सबसे पहले तो काफी गुस्सा जाहिर, अच्छा हजरत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बड़े सख्त थे, तो उन्होंने अपनी बेटी जो थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है हजरत हफ्सा, वो हजरत उमर की बेटी थी, उनको डांटा और बाकी बीवियों को भी डांटा, जिस पर उन्हें बाद में ये भी हुआ कि मुझे बाकी बीवियों का तो मेरा कोई हक नहीं बनता था, लेकिन फिर वो उमर थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बात नहीं सुनते थे, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, उनका तो ये मामला होता था हजरत उमर का कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में लेकिन भी करेगा ना वो तलवार वाले निकालते थे,
तो तुम बोलो लेकिन या मगर करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में, गर्दन ही उड़ाऊंगा तुम लोगों की। तो दीन से भी इतनी मोहब्बत थी इनकी और अल्लाह ताला से भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। तो हजरत उमर को ये हुआ कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े नाराज बैठे हुए हैं, उनका मूड बड़ा वो है, तो मैं पहले ना इनका मूड सही करता हूँ। तो उन्होंने उनसे मजाक में कहा कि या रसूलल्लाह, हम लोग ना हम मक्का में ठीक थे, तो जब से हम लोग मक्का से आए ना, तो ये जो अंसारियों की बीवियां ना, ये तो अपने शौहरों पे बड़ी शेरनियों की तरह रहती हैं और ये तो अपने शौहरों को कुछ समझती नहीं है, और इनको देखा देखी हमारी बीवियां भी शेर हो गई। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो हज़रत उमर ने कहा कि फिर मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड थोड़ा चिल हो गया। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। फिर गुफ्तगू शुरू हो गई आपस में, दोनों जारी बात है दोस्त थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो बेस्ट फ्रेंड्स में थे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर। तो वो बातें शुरू हो गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे ना चटाई के निशान थे, मतलब जिस तरह चटाई शिपने जाती है। अब आप इस चीज को भी देखें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस है, ठीक है। अब वो हजरत उमर को चीज बिल्कुल दोबारा नहीं गुजरी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप दोनों जहां के मालिक, जिनके लिए आप इंसानों के सरदार, और आपके लिए सब कुछ है, आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं और कैसरो कसरा तो वहां पे याशियों की जिंदगी, आप दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आपकी जिंदगी इस तरीके से है। तो हजरत उमर ये चीज वो करके तो हजरत उमर रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए इस चीज से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, और वो अल्फाज अब आप देखो कि हजरत उमर के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए उमर, मुझे लगता है अभी तक दुनिया की हकीकत तुम्हारे ऊपर नहीं खुली। मतलब वो हजरत उमर को कह रहे हैं कि तुम अभी तक दुनिया को समझे नहीं हो। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो आगे एक्सप्लेन करा ना कि तुम क्या चाहते हो कि हम कैसो कुसरा की तरह दुनिया के मजे लूटें, या तुम चाहते हो कि वही जो अल्लाह ताला ने सूरह अल-अहज़ाब में भी कहा कि तुम चाहते हो कि हम अल्लाह का रसूल और आखिरत के मजे लूटें। तुम क्या चाहते हो? हम तो आखिरत के मजे लूटेंगे, हम तो अल्लाह के हुजूर जाएंगे। फिर ये बात की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हजरत उमर का किबला ऐसा सीधा हुआ है कि ना ही सारी जिंदगी हराम खाया है, ना ही किसी को खाने दिया। ये वही जंग है जो हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत उमर से इंस्पायर हो गए कि ना ही हराम खाना है, ना ही किसी को खाना है। फिर हजरत उमर के मामला इस तरीके से सख्त हुए हैं कि हजरत उमर की खिलाफत के दौर में एक फितना नहीं आ सका दीन में। ऐसा किबला दुरुस्त हुआ है उनका, ऐसा उनका इंसाफ, ऐसा उनका हजरत उमर का दीन पे गलबा कि उन्होंने किसी भी कंडीशन के ऊपर इस्लाम दीन के ऊपर फितना नहीं आने दिया। जिसपे वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम में फितने और इस्लाम के दरमियान, फितने और इस्लाम के दरमियान दरवाजा उमर है, और जिस दिन ये दरवाजा टूटेगा उस दिन फितना दीन में दाखिल हो जाएगा। मतलब हजरत उमर का इतना रोब रुबाब था फिर कि उन्होंने ऐसी अपनी खिलाफत संभाली है कि उन्होंने ना ही सारी जिंदगी फिर किसी को हराम के आसपास आने दिया, ना खुद खाया, ना किसी को लॉ तोड़ने दिए, ना ही किसी को दीन के खिलाफ जाने दिए। ये इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कॉन्वर्सेशन के बाद कि उनका किबला दुरुस्त हुआ, कि उन्हें अब समझ में आया कि अच्छा ये है फिर दुनिया का और आखिरत का मामला, कि अगर दुनिया की आसाइशें चाहिए तो फिर आखिरत भूल जाओ। तो ये मामले हम लोगों को बहुत समझने चाहिए। इन चीज़ों को फितराना, ज़कात, सदका, इन मामलों में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को थोड़ा समझते हुए अल्लाह ताला के मामले में दिल देते हुए हम बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगा रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, हिसाब किताब लगाओ, अपना देख के लगाओ, जैसी ज़िंदगी गुजारो उसके हाथ से दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिस तरह मैंने आपको 2-3 चीज़ें रेफरेंसेस में बता दी, बुखारी मुस्लिम की हदीसें काफ़ी बता दी मैंने आपको, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा में यही कहा है कि सब्र कर, दुनिया के मामले में सब्र कर। कुरान की आयत है ना, वो मैं आपको हिस्सा बता रहा हूँ उसका, इन्नल्लाहा मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ साथ। ये सब्र की हिम्मत हमें चाहिए और ये सब्र हम लोग रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब्र का फल मिलता है ये आखिरत में इंशाअल्लाह ताला। तो इस चीज़ को रखते हुए आज का कंटेंट खत्म करते हैं। फितराने का हमने जिक्र कर लिया, ज़कात का कर लिया, सदके का भी बीच में थोड़ी सी चीज़ें आ गई हैं। हमने आपको दुनिया और आखिरत की, दौलत की भी थोड़ा सा वो कर दिया, क्योंकि सारी बातें फितराना इसी चीज़ से रिलेटेड है ना। कि अच्छा, एक चीज़ में वो हदीस बताना भूल गया आपको, सॉरी, बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है कि फितराना तुम्हारे रोज़ों की जो कोताहियां रह जाती है ना, कोताहियां समझते हो ना, कि कोई छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, कोई बेहयाई हो जाती है, कोई झूठ बोल देते हैं, ये उन सारे रमजान का जो आखिरी एक वो दिया है ना, निचोड़ दिया है कि आप फितराना अदा करें, तो उसको कवर करेगा। फितराना तुम्हारे लिए तुम्हारे रमजानों का वो कफारा, कि वो तुम्हारे जो रमजानों में कोताहियां रह गई हैं, जो गुंजाइशें रह गई हैं, उसको पूरा करता है। ये भी हदीस आप नीचे लिख देगा। बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का कंटेंट पूरा हुआ है। फितराने का कंटेंट था, लेकिन हम जरा उसे, क्योंकि फितराना मामला ऐसा है कि उसमें दुनियादारी आ जाती है, उसको थोड़ा दूसरी तरफ ले गए। बाकी इंशाल्लाह अगले कंटेंट में बात करते हैं।
तो इसी तरह हमारी इस वीडियो का अख्ताम मज़ीद होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और इस वीडियो में कुछ ऐसे अल्फाज जो हमने बयान किए इससे किसी की दिल आज़ारी हो तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा, वरना हम तो यहाँ पे धड़ल्ले से ही बैठे हुए हैं अच्छी बात के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।